हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको फिर अकबर और बीरबल की बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। कुएं का पानी। एक किसान बहुत परेशान था। उसे अपने खेतों को सींचने के लिए पानी की ज़रूरत थी, इसलिए वह कई दिनों से अपनी ज़मीन के आसपास किसी कुएं की तलाश कर रहा था। इसी तलाश में वह घूम ही रहा था कि अचानक उसे एक कुआं दिखाई दिया। यह कुआं उसके खेतों से बहुत नज़दीक था, इसलिए किसान बहुत खुश हो रहा था। उसने सोचा कि अब उसकी परेशानी ख़त्म हो गई है। यह सोचकर वह खुशी खुशी अपने घर चला गया। अगले दिन वह पानी लेने कुएं पर पहुंचा। जैसे ही उसने कुएं के नज़दीक रखी बाल्टी कुएं में डाली, वहाँ एक आदमी आ धमका। वह किसान से बोला, यह कुआं मेरा है, तुम इससे पानी नहीं ले सकते। अगर तुम इस कुएं से पानी लोगे तो तुम्हें इसका कुएं को खरीदना पड़ेगा। यह बात सुनकर किसान कुछ देर तक तो रुका, फिर मन ही मन सोचने लगा कि अगर मैं इस कुएं को खरीद लूं तो मुझे कभी पानी की कमी नहीं होगी और ना ही मुझे पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा। फिर क्या था, दोनों के बीच एक रकम तय हुई। किसान के पास उतने पैसे तो थे नहीं कि वह यह मौका छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए किसान ने उस आदमी को अगले दिन वह रकम देने का वादा किया और घर की ओर चल दिया। किसान के लिए कुआं खरीदने का यह अच्छा मौका था, इसलिए वह इस काम को ज़रा भी देर नहीं लगाना चाहता था। घर पहुंचते ही उसने अपनी करीबी दोस्तों से इस बारे में बात की और कुएं के लिए तय राशि रकम का इंतज़ाम करने लगा। थोड़ी भाग दौड़ और कोशिश के बाद आखिरकार उसने वह रकम जमा कर ली। अब वह पूरी तरह से निश्चित हो चुका था कि उसे कुआं खरीदने से कोई नहीं रोक सकता। जमा हुए पैसों को लेकर वह फिर घर चल दिया। उसे बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था कि कब रात ख़त्म होगी और कब वह कुएं को खरीदने जाएगा। इसी सोच में वह पूरी रात सो नहीं सका। अगले दिन सुबह होते ही वह कुआं खरीदने निकल पड़ा। उस आदमी के घर पहुंच किसान ने उसके हाथ पर पैसे रख दिए और कुएं को खरीद लिया। अब तो कुआं किसान का हो गया था। तो फिर उसने पानी निकालने में देर नहीं की। जैसे ही किसान ने कुएं में पानी निकालने के लिए बाल्टी उठाई, उस आदमी ने फिर बोला, ठहरो, तुम इस कुएं से पानी नहीं निकाल सकते। मैंने तो तुम्हें कुआं बेचा है, कुएं का पानी नहीं, अभी मेरा ही है। किसान मायूस हो गया और न्याय के लिए राजा के दरबार में शिकायत करने पहुंचा। मालूम है उस राजा का नाम क्या था? राजा अकबर। राजा अकबर ने उस किसान की पूरी कहानी सुनी और फिर उस आदमी को दरबार में बुलाया जिसने वह कुआं बेचा हुआ था। राजा का फरमान सुनते ही वह आदमी भागा भागा दरबार में हाजिर हो गया। राजा ने उससे पूछा कि जब तुमने इस किसान को अपना कुआं बेचा था तो फिर इसे पानी क्यों नहीं लेने दे रहे हो? तो आदमी बोला, महाराज, मैंने इसे केवल कुआं बेचा था, पानी नहीं। यह बात सुनकर राजा भी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि बात तो यह पते की कह रहा है, कुआं बेचा है, पानी तो नहीं। काफ़ी देर सोचने के बाद जब इस समस्या को सुलझाने में वह नाकाम हो गए तो उन्होंने बीरबल को बुलवाया। बीरबल बहुत ही बुद्धिमान था, इसलिए राजा अकबर ने किसी भी मामले पर फैसला लेने से पहले उसकी राय ज़रूर लेते थे। बीरबल की बीरबल ने एक बार फिर दोनों से उनकी समस्या पूछी। पूरी बात जानने के बाद बीरबल ने उस आदमी से कहा, ठीक है, तुमने कुआं बेचा, पानी नहीं, फिर तुम्हारा पानी किसान के कुएं में क्या कर रहा है? तुमने उसको कुआं बेचा है तो पानी तुम्हारा फिर तुम्हारा पानी किसान के कुएं में क्या कर रहा है? कुआं तुम्हारा नहीं है। फ़ौरन अपने पानी को कुएं से बाहर निकालो।
बीरबल का इतना कहते ही उस आदमी को समझ में आ गया कि अब उसकी चालाकी किसी काम की नहीं आने वाली है। उसने राजा से फ़ौरन माफ़ी मांगी और मना किया कि कुएं के साथ उसके पानी पर भी किसान का को पूरा अधिकार है। यह देखकर राजा अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कुआं बेचने वाले आदमी पर धोखेबाजी के लिए जुर्माना लगाया। अब सीख इससे मिलती है, अपने आप को दूसरे से अधिक चालाक नहीं समझना चाहिए। साथ ही धोखा देने की आदतें से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा भी हो सकता है जो आपसे भी अधिक बुद्धिमान हो। ऐसे में आपका धोखा पकड़ा जाएगा और आपको अपने किए का भुगतान भी करना होगा, जैसे इस कहानी के अंत में कुआं बेचने वाले आदमी को हुआ, जैसे उसने चालाकी खेली थी उस आदमी के साथ में। इसलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।